मार्कोस सीनियर वो 1966 से 1986 के बीच में फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे हैं। वो तानाशाह थे, डिक्टेटर थे, बहुत सारे दमन चक्र किए, बहुत भ्रष्टाचार किया, बहुत सारी उन्होंने अपनी ऐशो आराम की लाइफ स्टाइल निकाली कि आखिर फिलीपींस में क्या समस्याएं हैं और जनता का रोष का कारण क्या है और ये जन आंदोलन किस दिशा में जाएगा और भविष्य में सरकार का फिलीपींस की क्या होगा। नेपाल और इंडोनेशिया की रास्ते पर ये आंदोलन न चला जाए और सरकार का तख्ता पलट या सरकार को उखाड़ फेंकने की स्थिति में न पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और एक नए डेवलपमेंट पर। अब डेवलपमेंट ये हो रहा है कि इंडोनेशिया और नेपाल के बाद अब फिलीपींस की सरकार के खिलाफ भी बहुत तीव्र गति से जन आंदोलन फिलीपींस में चलाए जा रहे हैं। तो आइए इस पूरे मुद्दे को बहुत विस्तार से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फिलीपींस में क्या समस्याएं हैं और जनता का रोष का कारण क्या है और ये जन आंदोलन किस दिशा में जाएगा और भविष्य में सरकार का फिलीपींस की क्या हो। तो देखिए, इन दिनों तीव्र गति से लगभग जुलाई से ही ये आंदोलन चल रहे हैं। अब इनकी गति थोड़ा सा बढ़ रही है। तो ऐसी संभावना विशेषज्ञ व्यक्त करने लगे हैं कहीं नेपाल और इंडोनेशिया की रास्ते पर ये आंदोलन न चला जाए और सरकार का तख्ता पलट या सरकार को उखाड़ फेंकने की स्थिति में न पहुंच जाए आंदोलन। तो आइए विस्तार से समझते हैं और प्रमुख कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो सबसे प्रमुख कारण है इस आंदोलन के, वैसे अगर हम शॉर्ट में देखें तो सरकार की जो नीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, पारदर्शिता की जो कमी है, सरकारी विभागों में जो जवाबदेही की कमी है, ये सब इसके लिए प्रमुख कारण है। लेकिन इसका ट्रिगर पॉइंट जो है इन सब कारणों का वो हुआ है जुलाई 2025 में फिलीपींस में बहुत भीषण बाढ़ आई थी जिसने लाखों लोगों को विस्थापित किया, लाखों लोगों को इससे परेशानी उठाना पड़ी, बहुत जान माल की हानि हुई थी। तो वहाँ का जो सरकार ने बाढ़ नियंत्रण का गलत प्रबंधन किया है, उसके लिए बड़े बड़े बजट अलॉट कर दिए, लेकिन उसका सही ढंग से प्रबंधन नहीं किया, गुणवत्तापूर्ण सुधार कार्य नहीं किए, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और जनता नाराज़ हो गई। तो पहला और प्रमुख कारण जो ट्रिगर पॉइंट है वो तो बाढ़ है जुलाई की। फिर इसके अलावा जनता को लगता है कि जो सरकार का बजट प्रबंधन है वो सही ढंग से नहीं है, वो सही जगह पे पैसे का खर्च नहीं हो रहा है, उसका हिसाब नहीं लिया जा रहा है, जवाबदेही ताकि बहुत सारी कमी है जिसकी वजह से सारा जो पैसा है बहुत सारा वो यूं ही नष्ट हो रहा है। तीसरा है सार्वजनिक धन का दुरुपयोग। जनता को लगता है कि सरकार का जो धन है उनका ऐसे जगहों पर, ऐसे स्थानों पर, ऐसे कामों में उपयोग हो रहा है जो जनता के लिए उतने उपयोगी नहीं है या जिससे उतना लाभ नहीं हो रहा है, यानी जो सार्वजनिक धन का घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। और प्रमुख रूप से इसका फ़ायदा मिल रहा है भ्रष्टाचार के कामों से, जो सरकार और उससे जुड़े लोग हैं, ठेकेदार हैं, कंपनियां, वो लाभ ले रही हैं। फिर इसके बाद जनता को परेशानी है कि जो देश में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षण सेवाएं हैं, वो अच्छी नहीं है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, स्टाफ की कमी है, दवाइयों की कमी है जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही। फिर जनता को परेशानी है कि जो महंगाई बढ़ रही है फिलीपींस में, इसके अलावा जीवन यापन का खर्चा बढ़ता जा रहा है। मनीला जैसे शहर जो कैपिटल है फिलीपींस की, उसमें रहने में काफ़ी मुश्किल आती है लोगों को, मजदूरी बढ़ गई है, आमदनी कम हो रही है, तो ये सब उनको वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा लगातार फिलीपींस में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिसमें बाढ़ है, भूकंप है और इस तरह की विशेष तौर पर बाढ़ तो एक स्थायी फीचर है फिलीपींस का, जिसका प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण जनता नाराज़ रहती है। फिर एक और बात जिससे जनता को अब परेशानी हो रही है कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण के नाम से जो पुराने वाहन हैं उसको सड़क से हटाना चाहती है, लेकिन उसके लिए जो नए वाहन खरीदने का पैसा है, लोन है, वो उसका बोझ जनता पे आएगा, इसके लिए जनता तैयार नहीं है। तो यहाँ भी रोष, असंतोष का कारण। फिर जनता को ये भी लग रहा है, विपक्ष और जनता इस बात के लिए भी सरकार को टोक रही है कि सरकार कुछ ऐसे संविधान संशोधन करना चाहती है जिससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगेगी, मानवाधिकार पर कटौती होगी, विरोध को दबाने के लिए कुछ अनुचित कानून बनाए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अब हम देख लेते हैं कि आखिर वहाँ सरकार है कौन सी, किसकी सरकार है। तो देखिए, प्रमुख रूप से फिलीपींस में इस समय जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति हैं PFP पार्टी के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर। ये फिलहाल राष्ट्रपति हैं, जून 2022 से राष्ट्रपति। इनके जो पिताजी थे
मार्कोस सीनियर वो 1966 से 1986 के बीच में फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे हैं। वो तानाशाह थे, डिक्टेटर थे, बहुत सारे दमन चक्र किए, बहुत भ्रष्टाचार किया, बहुत सारी उन्होंने अपनी ऐशो आराम की लाइफस्टाइल निकाली और बाद में जनता के विद्रोह के कारण, मतलब जनता के विरोध के कारण उनको अमेरिका हवाई भाग के जाना पड़ा था। तो विपक्ष, मीडिया और जनता का ये भी आरोप है कि ये जो मार्कोस जूनियर हैं वो अपने पिताजी के जो बुरे काम हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, वाइट वॉश करना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छे काम नहीं कर रहे। उनकी पत्नी पर भी ऐशो आराम से रहने और बहुत सारा खर्चा लग्जरी लाइफस्टाइल में जीने के आरोप लगते हैं। तो अब जो स्थिति बन रही है उसे देखते हुए स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि अगर मार्कोस जूनियर ने, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं फिलीपींस के, सही ढंग से जनता के असंतोष, विद्रोह को हैंडल नहीं किया तो आने वाले समय में उनके खिलाफ तीव्र आंदोलन हो सकते हैं और जनता उन्हें सत्ता से भी उखाड़ के फेंक सकती है। धन्यवाद।